नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। उत्तराखंड में देखने को मिला भारत बंद का मिला जुला असर। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में किसानों को मिल रहा राजनीतिक दलों का समर्थन। सीएम रावत ने डोईवाला में सुसवा नदी पर तटबंध बनाने के लिए स्वीकृत किया बजट। सुरक्षा दीवार और अन्य कार्यों को लिए भी 2.5 करोड़ का बजट। उत्तराखंड की राजनीति में विशेष पहचान रखने वाले दिग्गज नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के चित्र पर चढ़ाए पुष्प। कृषि बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप तुमका ने नैनीताल में प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। केदारनाथ हाईवे के संगम बाजार स्थित सुरंग का किया जा रहा ट्रीटमेंट। वाहनों की आवाजाही बंद। जबरन निकाले जा रहे दोपहिया वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला ब्लॉक के दूधली ग्राम पंचायत के कैमरी और भटकली गांव में सुसवा नदी के बाढ़ से सुरक्षा तहत बांध बनाने जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट स्वीकृत कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सुरक्षा दीवार और सुरक्षा कार्य के लिए 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इस टेंडर का भी कर दिए जाएंगे और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि गत वर्ष में सुसवा नदी से आई बाढ़ के कारण कैमरी और भटकली में नदी में आई बाढ़ से काफी कटान होने की आबादी चाहे क्षेत्र में खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री सुरक्षा दीवार और बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने बजट का आवंटन कर दिया, जिससे लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। टैगी गार्डन के पास काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, मकान काफ़ी नुकसान हुआ, मकान बहने की कगार पे है अभी। तो अब सुरक्षा के उपाय हो रहे हैं, सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया, तो राशि कितनी मिलेगी? मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने काफ़ी यहाँ के संज्ञान में लिया है। हो सकता है कि जल्दी इस पुस्तक का निर्माण हो सके। नहीं, यहाँ पे हमारी काली माटी बड़कली में एक नाबार्ड से योजना स्वीकृत हुई है, जिसके टेंडर निकल गए हैं। 7 तारीख को वो टेंडर फाइनल हो जाएंगे और ये हमारे सभी काम बरसात से पहले, बल्कि फरवरी तक ही हमारे सभी जो सुरक्षा कार्य हैं पूरे हो जाएंगे। एक हमारी नहर की, शिमला नहर की योजना स्वीकृत हुई है। कृषि बिल को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है, जिसके चलते आज तमाम किसान भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को लगातार राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। भारत बंद को लेकर आज राजधानी सहित कई जिलों में विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि बिल को लेकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की स्थिति देखने को मिली। वहीं राजधानी देहरादून के घंटाघर चौक पर लगभग 2 घंटे से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर रखा, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसान बिल को लेकर के जिस तरीके से आम पार्टियों का जो समर्थन किसानों को मिला है, तो कहीं ना कहीं किसानों के इस बंद के आह्वान पर आम जनता को परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं घंटाघर का नज़ारा है और लगातार कई किलोमीटर तक का जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग जो है वो काफ़ी सुबह से ही परेशान है। किसी को ऑफिस जाना था तो किसी को किसी काम की वजह से जाना था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार जो किसान समर्थक हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और सड़कों पर पूरी तरीके से जाम जो है वो जाम का नज़ारा जो है वो आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई लोग भी हैं, कई आम पब्लिक भी है, जिनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी वैसा आप आ रही है यहाँ पर जाम पे खड़े। ये सर, इन्होंने जो भारत बंद का ऐलान कर दिया है, इसके वजह से ये तो देखनी चाहिए कि जो इनका पर्सनल काम है, जो लोग बाग अपने काम धंधे वाले हैं, कम से कम उनको तो निकलने दे। ये चीज़ तो इन्होंने बोल दी है कि भारत बंद है, पर ये दूसरे बंदों को भी तो देखे कि उसका क्या नतीजा आएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी गाड़ियाँ वाले को इतनी परेशानी है कि कोई आगे नहीं जा रहा है। अब इन्होंने तो यहाँ लगा के अपना बैठ गए हैं। अब और भी पब्लिक भी तो है, और पब्लिक हैरान हो रही है। ये चीज़ तो आप देखिए, कम से कम ये तो देखनी चाहिए सरकार को। तो जिस तरीके का समर्थन लोगों ने दिया है किसानों को, तो क्या ये सही नहीं समझते आप? किसानों के लिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं। किसानों से बैठ के भी बातें हो सकती हैं, हर चीज़ हो सकती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि दूसरे लोग बागों को भी परेशान किया जाए, और भी आम जनता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी जो है वो आम जनता को, आम पब्लिक को उठानी पड़ रही है और जिसका सुबह से ही खामियाजा जो है आम जनता भुगत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश्वर माह के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं आंदोलन कर रहे किसान को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। आपको उत्तराखंड की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में भी किसानों को अगर बात करें तो उनके आंदोलन को भारत बंद का आज आह्वान किया था किसानों ने, जहां पर उनको मिला जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इनका पूरा समर्थन दिया। आप तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे पुलिस बल तैनात है और दुकानें अधिकतर सारी बंद है। मैंगलोर में भी उन्होंने चक्का जाम कर रखा है। देहरादून से भी हम लोग देख सकते हैं तस्वीरों में। चौथी तस्वीर आप लाल कुआं से देख सकते हैं, जहाँ पे बैरिकेड्स और पुलिस बल मौजूद है। और 5वीं तस्वीर आपको रुद्रपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर भी ट्रैक को रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन मिल रहा है, विपक्ष के दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है किसान के आंदोलनों को। किसान कानून के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर डोईवाला में भी नजर आया। बंद के आह्वान को देखते हुए डोईवाला में अधिकांश दुकानें बंद नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ दुकानें खुली हैं। क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए डीजीपी और डीआईजी देहरादून के आदेश और पुलिस बल भी कोई मुस्तैद कर दिया गया है, जिसके चलते डोईवाला पुलिस द्वारा लगातार चौक चौराहों पर गश्ती चल रही है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं किसान बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ किसान बिल का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। कि जो भारत सरकार के द्वारा जो 3 कानून की जो वो की गई है, उसके विरोध में 3 कानून के विरोध में पूरे भारत में ये बंद का विरोध किया गया। और हमारे डोईवाला में भी आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पूरा बंद है और ये काफ़ी हमारे दुकानें बंद है, गिन चुन के 2-4 दुकानें खुली हुई हैं। और देखिए ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारा तो निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कानून वापस ले लो, नहीं तो ये एक उग्र आंदोलन के रूप में हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसान ये शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है। और किसानों के आंदोलन में जो भी व्यक्ति साथ में आएगा, हम सब उन सबका साथ देंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति अन्न खाता है, जो भी व्यक्ति अन्न उपजाता है, उस सबको नैतिक रूप से भी किसानों के साथ में खड़ा होना। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में किसानों की मांगों को लेकर किए जा रहे भारत बंद के ऐलान के बाद रुद्रपुर में भी बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए। रुद्रपुर के दोनों व्यापार मंडलों द्वारा किए गए ऐलान के बाद रोज की तरह खुलने वाली दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर रुद्रपुर में सभी दुकानें बंद रहीं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पर में पुलिस को तैनात किया गया। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मुख्य बाजार में घूम घूम निरीक्षण कर रहे थे। भारत बंद के किसानों के आह्वान को डोईवाला में समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया और प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं समाजवादी पार्टी डोईवाला के नेताओं ने किसान बिल की खामियों को बताकर चीनी मिल गेट पर किसान बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं सपा नेता फुरकान कुरैशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आंदोलन पर योगी सरकार ने जो कुटरघात किया है, जिसकी सभी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून। आप ये बात को इतने किसान खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, अगर किसान परेशान ना होता तो ये किसान सड़कों पे क्यों आता और किसान बाहर क्यों आता? भाई हम लोगों को तो आप कह सकते हो कि हम राजनीतिक वर्कर हैं, सड़क पे आ गए, पर किसान तो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, सबको अन्न खुलाता है। हम भी उनका पैदा किया हुआ खाते हैं, आप भी खाते हैं, हमारे जवान भी उन्हीं का अन्न पैदा किया हुआ खाते हैं। किसान परेशान है इस बिल से, हताश है, निराश है और पूरे देश में है। और सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। इसलिए हमने भारत बंद का किसानों का आह्वान का समर्थन किया है और जो काला कानून बनाया है उसकी पत्रियां जलाई है हमने आपके सामने। कृषि कानून के बाद विरोध में आज भारत बंद के से बाद रुद्रपुर में भी आज भारत पूरी तरह बंद रहा। रुद्रपुर के व्यापार मंडल द्वारा सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने का अनुरोध किया, जिसके बाद रुद्रपुर का बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया।
बाजार बंद करवाने के साथ ही व्यापारी, तमाम राजनीतिक और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए पुतला फूंका। वहीं सड़कों पर पुलिस बल तैनात नजर आया। एसपी सिटी, एसपी क्राइम और सीओ सिटी द्वारा शहर के चौराहों का निरीक्षण भी किया गया। पूरा देश का किसान जो है सड़कों पर है। अभी जिस तरह से केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले कानून बनाए हैं कृषि के से संबंधित, आज किसान उससे परेशान है, आंदोलित है। और जितने देश के अंदर किसान संगठन हैं, सारे लोग चाहते हैं कि काला कानून ये किसान चाहते हैं कि वापस हो। केंद्र सरकार मान नहीं रही, इसलिए सारे लोग दिल्ली कूच कर चुके हैं। किसानों की तरफ से उनका समर्थन कर रहे हैं। किसानों के साथ में आके डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के लिए, और उस ज्ञापन में हम ये कहेंगे कि एक काला कानून वापस लाओ। और जिस तरीके से इन्होंने किसान आज तक का नारा लगता रहा, जय जवान जय किसान, किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। भारत बंद आह्वान पर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में कृषि कानून के खिलाफ मुख्य चौराहों पर किसानों व व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्थानीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपकर धरना समाप्त किया और बंद का आह्वान कर सहयोगियों का आभार प्रकट कर केंद्र सरकार से किसानों की मांग पूरी करने की अपील भी की। कानून मोदी सरकार द्वारा लगाया गया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और हर एक किसान की यही मांग है कि ये काला कानून वापस हो। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो किसानों को जितना भी उनके बस का है वो सब कुछ करेंगे। और इस पूरी कोशिश में सभी लोगों का सहयोग आज भी मिला है, व्यापार मंडल हो चाहे अन्य कोई संस्थान हो, सभी ने इसमें पूर्ण सहयोग किया है। और पूरा खटीमा आज बाज़ार बंद रहा है और यातायात भी काफ़ी कुछ हद तक बंद रहा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को हमारे द्वारा छूट दी गई थी। तो मेरा यही कहना है कि ये काला कानून तत्काल प्रभाव से वापस होना चाहिए। और नैनीताल में कृषि कानून के विरोध में भारत बंद पर किसानों का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप डुमका ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि किसान विरोधी नीति अपनाते हुए सरकार ने अगर किसान विरोधी बनाए हुए कृषि कानून को जल्द वापस नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर में उग्र करेंगे। जीवन सिंह रावत, शंकर बहुड़ा जी, प्रदीप शाह जी, नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, उन्होंने कह दिया है कि किसान जो आंदोलन है वो एक वाजिब आंदोलन है। किसान जो है वाजिब मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार जो काले कानून लेके आई है किसानों के विरोध में, और अदानी और अब ये लोगों के उनके पक्ष में ये कानून लाए गए हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो उसके विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे देश में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी है पूरे देश में, वो आज जो है 8 दिसंबर को इन काले कानून के विरोध में खड़ा हुआ है। भारत बंद का असर लालकुआं में भी कुछ हद तक देखने को मिला, जहां किसान महासभा के लोगों ने किसान बिल का विरोध कर और जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया, साथ ही किसानों का समर्थन भी दिया। भाजपा के कद्दावर नेता विधायक बिशन सिंह चुफाल अपने किसी निजी काम से लालकुआं पहुंचे और किसान बिल का समर्थन किया और कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है और सही दिशा में किसान हो या कोई और सभी के हितों में काम कर रही है और किसानों को कुछ अन्य विरोधी पार्टियों के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो किसानों को सोचना चाहिए। भाजपा के बिंदुक्ता मंडल के अध्यक्ष दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने दलालों का चेहरा सामने लाकर अच्छा काम करा और जनहित में सरकार अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है, जिसमें विरोधी पार्टी पेट में दर्द हो रहा है। जिसको पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए हमारे द्वारा हमारे थाने में कम से कम तो 10-11 पार्टीज बनाई गई हैं, अलग अलग जगह पे तैनात की गई हैं। भारत बंद का यहाँ पर कोई असर नहीं है, ना अभी देखने को मिल रहा है। पूरा बाजार पूर्णतः खुला हुआ है। कुछ लोगों द्वारा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा जो है कार रोड से बिंदु खत्ता से और रेलवे स्टेशन तक एक रैली निकाली गई है, जिस पे भी हमारे द्वारा पुलिस बल लगाया गया है। सीमांत खटीमा में कृषि कानून के विरोध में भारत बंद आह्वान पर किसानों द्वारा क्षेत्र में बाजार बंद कर व्यापारियों व किसानों के मुख्य चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया।
और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन के उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी नीति अपनाते हुए सरकार ने अगर बनाए गए कृषि कानून को जल्द वापस नहीं लिया तो किसानों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन और उग्र होगा। भारत बंद के ऐलान में रुद्रपुर से लगे हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीमा पर भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बॉर्डर पर बिना उत्तराखंड की पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि बॉर्डर पर बनी उत्तर प्रदेश की चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश जाने वालों की वाहन एंट्री की जा रही और वाहनों में सवार व्यक्तियों की भी जाँच नहीं की जा रही। संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर उत्तर प्रदेश में भी एंट्री नहीं दी जा रही। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने अपने कई दिग्गज नेताओं को खो दिया। यह सभी नेता उत्तराखंड राजनीति में एक विशेष पहचान रखते थे, जिनकी स्मृति की श्रद्धांजलि प्रदान की गई। बता दें कि मृतक नेताओं में सलट विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनसुया प्रसाद मैखुरी, कांग्रेस से पौड़ी के पूर्व विधायक सुंदरलाल मद्रवाल और अविभजित उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी विधायक रहे कृष्णचंद पुनेठा शामिल हैं। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित विधानसभा के क्रमिकों ने सभी मृतक वरिष्ठ विधायकों के चित्रों पर पुष्प चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। जो हमारे वर्तमान में विधायक थे भाई सुरेंद्र सिंह जीना, सब जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और अभी हाल में हमारे उपाध्यक्ष रहे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी, उनका निधन हुआ। ऐसे ही हमारे सुंदरलाल मंद्रवाल जी और उससे पहले हमारे कृष्णचंद पुनेठा, इन सभी का जन्म हम सभी के लिए वास्तव में बहुत ही दुखदायी है, बहुत कष्टकारी है। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा खटीमा किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान में खाटिमा व्यापारियों ने और किसानों का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद किए। वहीं एटीएम, बैंक, आवश्यक चीजें खुली नहीं और चक्का जाम की स्थिति फिलहाल खटीमा में नहीं बनी। वहीं एक दिन पूर्व किसानों ने खाटिमा बाजार में घूमकर व्यापारियों से अपील व सहयोग की मांग की थी, अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील भी की थी, जिसके स्वरूप व्यापारियों ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। आह्वान पर उत्तराखंड व्यापार मंडल ने इस बंद का समर्थन किया था। कल हम लोगों ने किसानों के साथ मिलकर, किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह किया था कि वो अपने अपने इस बंद को सफल बनाने के लिए अपना प्रतिष्ठान बंद रखें और इस बंद का समर्थन करें, जो कि अन्नदाता, कम से कम ये स्थिति बने कि जो अन्नदाता है आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ हाईवे के संगम बाजार स्थित सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है।
सुरंग के दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक जबरन जान जोखिम में डालकर सुरंग के भीतर से मलबे के ढेर के ऊपर से अपने वाहन दौड़ा रहे हैं, जिस कारण दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यह पुलिस का या पीआरडी के जवानों के लिए तैनात नहीं किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग में संगम बाजार स्थित वर्ष 1960 में बनी सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। 45 दिनों के लिए सुरंग से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सुरंग के दोनों ओर से बैरियर भी लगाए गए हैं। सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा सुरंग के भीतर जमा हो गया है। लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरंग के भीतर मलबे के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ये लोग बैरियर को भी तोड़ रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अगर इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोपहिया वाहन चालक बाईपास का लंबा सफर करने से कतरा रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बड़े वाहन भी सुरंग के रास्ते पहुंच रहे हैं। पैदल चलने वाले राहगीर भी जर्जर सुरंग के भीतर से आवाजाही कर रहे हैं। सुरंग के भीतर आवाजाही करने का इन दिनों किसी खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय ऊपरी हिस्से से पत्थर गिर सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी दोपहिया वाहन चालक लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह एवं किशन सिंह रावत ने बताया कि ये रोड पूरी केदार घाटी को जोड़ने का एक काम करती है। इससे आम जन को परेशानी हो रही है और आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही करते हुए इसका जो निर्माण कार्य है, मरम्मत कार्य है, वो पूर्ण करना चाहिए, ताकि इधर की जो क्षेत्रीय जनता है वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए जो लोग यहाँ पर जिनका आवागमन होता है, आना जाना होता है, ताकि उनको इसके अच्छे निर्माण से त्वरित कार्य से सहायता मिल सके। उनको जो परेशानियां, उनकी कठिनाइयां हो रही हैं रोजमर्रा के कार्यों को पूर्ण करने में, वो आसानी से सुलभ हो सके। तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए पूरी बिना व्यवस्था के ही विभाग वालों ने इसको चौड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ आवागमन की दिक्कतें हो रही। इसको देखते हुए हमारे प्रशासन और ये विभाग को जो है तुरंत यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आने जाने की दिक्कत न हो। वहीं दूसरी ओर सुरंग का ट्रीटमेंट का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। एनएच ने सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी ट्रीटमेंट का कार्य शुरू नहीं किया। सुरंग के भीतर मलबे का ढेर जमा है। जिस तरह से कार्य की स्थिति है, उससे लगता नहीं कि तय समय पर सुरंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मामले में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सुरंग के ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसका डिजाइन पहले की तरह रहेगा। निर्माण कार्य को तेजी से करने के लिए एनएच विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान सुरंग के दोनों ओर तैनात किए जाएंगे। सुरंग में डिजाइन का जो है वो पहले से ही डिजाइन की जो पूर्व सुरंग बनी हुई है, डिजाइन वही रहेगा उसका वर्तमान में, जिसका रिपेयर वर्क चल रहा है ये। और उस रिपेयर वर्क के लिए एक जो रिपोर्ट आनी है हमारे भूवैज्ञानिक की, उसके निरीक्षण वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ जाएगी और आज या कल में उसका जो प्रोटेक्शन वर्क्स थे उसका समय के पालन करते हुए हमारी निर्माणदायी संस्था जो है एनएच, वो भी चालू कर देंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिंडी की रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कृषि बिल को लेकर किसानों का भारत बंद के रूप में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राजनीतिक संगठन भी लगातार किसानों के समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं भारत बंद के मद्देनजर रखते हुए राजधानी देहरादून पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जिले के 9 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसको लेकर एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि जिले के हर मुख्य मार्ग पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी शांति भंग करने की कोशिश नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, ये घंटाघर में इनके द्वारा जो है रोड यहाँ पे जाम कर दी गई थी। पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल भी यहाँ मौजूद था। हमारे सीओ सिटी एसएचओ वगैरह सब यहाँ तैनात थे और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार करके अभी जो है पूरे शहर में जो है पुलिस अलर्ट है। हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है पूरे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।